सास और बहू का सपनों का घर। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक साधारण से परिवार का जीवन खुशहाल और प्यार से भरा हुआ था। परिवार में सास, बहू और उनके छोटे से बच्चे के साथ साथ परिवार के कुछ और सदस्य भी थे। घर की साज सज्जा को लेकर सास और बहू के बीच हमेशा कुछ न कुछ विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें सास और बहू के बीच की छोटी मोटी लड़ाइयाँ, उनकी समझदारी और मिलकर किए गए काम की जोड़ी अंत में सपनों के घर का रूप लेती है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। यह कहानी शुरू होती है एक सुबह, जब घर की रसोई में बहू पूजा चाय बना रही थी और सास माधुरी देवी अपने कमरे में बैठी घर के कुछ पुराने सामानों को देख रही थीं। पूजा बिटिया, तुम्हारे हाथ की बनी चाय में कुछ खास बात है, माधुरी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। सासू माँ, आप भी। आप तो हमेशा ऐसी ही बातें करती हो, पूजा ने शर्माते हुए कहा। बिल्कुल, मगर तुम्हारी चाय में जो प्यार है वह कहीं और नहीं मिल सकता। वैसे तुमने कभी सोचा है कि घर को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है? माधुरी देवी ने धीरे से पूछा। पूजा को ये सवाल थोड़ा अजीब सा लगा। घर को बदलने का मतलब? उसने हैरान होकर पूछा। माधुरी देवी ने कमरे में रखे हुए कुछ पुराने फर्नीचर की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बेटा, ये सब पुराना हो गया है। क्या कहती हो अगर हम कुछ नया करें, घर को थोड़ा आधुनिक तरीके से सजाएं? पूजा थोड़ी देर सोचती है और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप सही कह रही हो सासू माँ, लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम बड़ी मोटी चीजें खरीद सकें। माधुरी देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर अचानक से मुस्कुराते हुए बोली, कहीं न कहीं तो हमें शुरुआत करनी ही होगी। मैं सोच रही थी, क्यों न हम दोनों मिलकर घर को सजाने का काम शुरू करें। यह सुनकर पूजा की आंखें चमक उठीं। आप और मैं मिलकर? यह तो बहुत मजेदार होगा, वह उत्साहित होकर बोली। तो फिर तय है, हम दोनों मिलकर घर को सजाएंगे। तुम क्या कहती हो? माधुरी देवी ने फिर से पूजा से पूछा। बिल्कुल, चलिए हम आज ही से शुरुआत करते हैं, पूजा ने हाथ में चाय का कप लेकर कहा। फिर क्या था, दोनों सास और बहू ने एक दूसरे की मदद से घर को सजाने की योजना बनाई। पहले तो वे यह तय करने में लगीं कि किस कमरे से शुरुआत की जाए। पूजा का मन था कि पहले लिविंग रूम को सजाया जाए, जबकि माधुरी देवी का विचार था कि पहले उनकी खुद की कमरे को बदलने की जरूरत है। नहीं सासू माँ, पहले लिविंग रूम को ही सजाना चाहिए। अगर मेहमान आएं तो उन्हें अच्छा लगे, पूजा ने अपनी राय दी। पर बिटिया, मेरा तो यही मन है कि पहले हम अपने कमरे को थोड़ा आरामदायक बनाएं, फिर बाद में लिविंग रूम पर ध्यान देंगे, माधुरी देवी ने अपनी बात रखी। दोनों के बीच थोड़ी देर तक इस बारे में चर्चा होती रही। एक दूसरे की बातों को सुनने के बाद आखिरकार वे दोनों इस पर सहमत हो गईं कि पहले लिविंग रूम को सजाया जाएगा और फिर धीरे धीरे घर के बाकी हिस्सों की साज सज्जा की जाएगी। तब दोनों ने मिलकर एक सूची बनाई जिसमें घर को सजाने के लिए जरूरी सामान की लिस्ट बनाई गई। पूजा ने पुराने पर्दे हटाकर नए पर्दे खरीदने की बात की, जबकि माधुरी देवी ने नए वासना और फूलों के गमले खरीदने की योजना बनाई। हम इस घर को ऐसा बनाएंगे कि लोग कहेंगे कि यह किसी रॉयल महल जैसा है, पूजा ने उत्साह से कहा। हाँ बेटा, और हमारी मेहनत भी रंग लाएगी। अब हमें कोई भी चीज छोटी नहीं रखनी है।
हर सामान का चयन बहुत सोच समझकर करना होगा, माधुरी देवी ने कहा। वक्त के साथ साथ दोनों सास और बहू ने मिलकर घर के हर कोने को सजाने का काम शुरू किया। उन्हें देखकर परिवार के बाकी सदस्य भी हैरान थे, क्योंकि यह एक नई शुरुआत थी। हर दिन दोनों नए नए आइडिया लाती और काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करती। कभी पूजा को लगता कि एक छोटा सा बदलाव घर को नया रूप दे सकता है, तो कभी माधुरी देवी को लगता कि इस घर में अब कुछ और रंगों की जरूरत है। कुछ ही दिनों में लिविंग रूम की दीवारों पर नए रंग और पर्दे लगे थे। माधुरी देवी के पसंदीदा फूलों के गमले भी घर में चारों ओर रखे गए थे और घर की हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया था। फिर एक दिन जब दोनों सास और बहू ने लिविंग रूम को पूरी तरह से सजाया और उसे एक नया रूप दिया, तो वे दोनों कमरे में खड़ी होकर अपने काम को देखतीं और मुस्कुरातीं। देखो सासू माँ, हमने कितना अच्छा किया, पूजा ने गर्व से कहा। बिल्कुल बेटा, यह हमारा सपना है और हम दोनों ने मिलकर इसे सच किया, माधुरी देवी ने प्यार से कहा। यह तो बस शुरुआत थी। अब लिविंग रूम के बाद बारी थी बाकी के हिस्सों की सजावट की। लेकिन सास और बहू की इस मिलजुल कर की गई मेहनत और प्यार से भरी साज सज्जा की यात्रा ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। अब हर कदम पर उनका साथ और समझदारी दिखने लगी थी। लिविंग रूम के बाद अब अगला कदम था घर के बाकी हिस्सों की सजावट को और भी बेहतर बनाना। सास माधुरी देवी और बहू पूजा के लिए यह काम सिर्फ घर को सजाने का नहीं था, बल्कि यह एक सफर था जिसमें वे अपनी सोच, अपनी समझ और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थीं। चरण दर चरण दोनों ने तय किया था कि अब रसोई को सजाने का समय आ गया है। रसोई, जो हमेशा घर की आत्मा मानी जाती है, उसे अब थोड़ा नया और आकर्षक बनाना था। दोनों ने रसोई के लिए अलग अलग आइडिया सोचे थे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंची, एक नई बहस शुरू हो गई। सासू माँ, मुझे लगता है कि हम रसोई में थोड़ा सा हल्का रंग लाना चाहिए, जैसे सफेद या क्रीम। इससे रसोई ज्यादा खुली और साफ सुथरी लगेगी, पूजा ने अपनी राय दी। माधुरी देवी ने सिर झुकाया और कहा, पर बिटिया, मुझे तो रंगीन दीवारें ज्यादा पसंद हैं। अगर हम हल्के रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो रसोई में कोई जोश और ऊर्जा नहीं आएगी। पूजा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, आपका कहना सही है सासू माँ, लेकिन रंगीन दीवारों से रसोई थोड़ी अराजक लग सकती है। हम एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, जैसे किचन के कुछ हिस्से में हल्के रंग और कुछ हिस्से में आपके पसंदीदा रंग का इस्तेमाल करें। माधुरी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बिटिया, तुम जो कहो। तुमने लिविंग रूम को जो सजाया था वह बहुत अच्छा था। मुझे यकीन है कि इस बार भी तुम अच्छे सुझाव दोगी। अब दोनों ने मिलकर रसोई के लिए सही रंग और सामान का चयन करना शुरू किया। पूजा ने रसोई के लिए नए कैबिनेट्स और स्टाइलिश कंटेनर्स खरीदी, जबकि माधुरी देवी ने रसोई में फूलों के गमले और कुछ पारंपरिक सजावटी सामान रखने की योजना बनाई। माधुरी देवी ने अपनी पुरानी रेसिपी बुक को फिर से खंगाला और एक नई नुस्खा ढूंढा, जिसे वह रसोई में एक छोटा सा प्रदर्शनी जैसा दिखाना चाहती थीं। उन्होंने कहा, देखो बिटिया, ये पारंपरिक नुस्खे जो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, वे घर की रौनक बढ़ाते हैं। इनसे घर को एक सांस्कृतिक माहौल मिलेगा। सासू माँ, आप सही कह रही हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हम अपनी रसोई को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का प्रतीक भी बनाएं। पूजा ने उनके विचारों को सहमति दी। रसोई की सजावट पूरी करने के बाद सास और बहू ने अगले कदम के रूप में बच्चों के कमरे को सजाने की योजना बनाई। उनके पास छोटे बच्चे थे, जिनकी दुनिया पूरी तरह से रंगों और खुशियों से भरी होती है। बच्चों के कमरे में मस्ती और ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए दोनों ने एक चुटकुला विचार किया, क्या हम इस कमरे को थोड़ा सा जादुई बना सकते हैं?
कैसे? पूजा ने जिज्ञासा से पूछा। हम दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बना सकते हैं, जैसे तारे, चांद और उनके प्यारे कार्टून पात्र। इसके अलावा उनके खिलौनों के लिए अलग अलग जगहों का प्रबंध करें, ताकि कमरे में कोई गड़बड़ी न हो, माधुरी देवी ने उत्साह से कहा। पूजा ने अपनी मां के विचारों से सहमति जताते हुए कहा, यह बहुत अच्छा आइडिया है सासू मां। बच्चों को तो बहुत खुश होना चाहिए। हम इसे इस तरह से सजाएंगे कि बच्चे अपना समय वहां बिताने में खुश रहें। फिर दोनों ने बच्चों के कमरे के लिए रंगीन पेंट, दीवारों पर कार्टून पात्रों के स्टिकर्स और खेलने के लिए छोटे छोटे मजेदार सामान खरीदने का निर्णय लिया। उन्होंने बच्चे के खिलौनों के लिए एक खूबसूरत रैक भी तैयार किया, ताकि कमरे में कोई गंदगी न हो और सब कुछ व्यवस्थित रहे। अब जब घर के 3 मुख्य हिस्सों की सजावट पूरी हो चुकी थी, तो सास और बहू ने सोचा कि क्यों न घर के बाहरी हिस्से की भी कुछ खास सजावट की जाए। माधुरी देवी ने इस बारे में कहा, बिटिया, घर का आंगन भी हमारे घर का हिस्सा है। क्यों न हम आंगन को थोड़ा सा हरा भरा बना दें? कुछ सुंदर पौधे लगाते हैं और एक छोटा सा बैठने का स्थान बनाते हैं, जहां हम कभी कभी बैठकर चाय पी सकें। पूजा ने कहा, यह एक बहुत ही अच्छा विचार है सासू मां। हम कुछ फूलों के पौधे, बेंच और शायद एक झूला भी रख सकते हैं, ताकि घर का आंगन और भी आकर्षक और आरामदायक बने। सास और बहू ने आंगन में नए पौधे लगाए, कुछ रंग बिरंगे फूलों के गमले रखे और वहां एक सुंदर बेंच और झूला भी लगाया। अब घर का आंगन सचमुच एक छोटी सी स्वर्ग का रूप ले चुका था। सभी जगह सजावट पूरी होने के बाद दोनों सास और बहू ने घर के हर हिस्से का निरीक्षण किया और महसूस किया कि उन्होंने जो किया वह सिर्फ घर को सुंदर बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बनाने के लिए था जहां हर सदस्य को प्यार, आराम और सुख मिले। क्या आप देख रही हो बिटिया? माधुरी देवी ने पूरे घर को देखकर कहा। हमने जिस मेहनत और प्यार से यह घर सजाया है, वही इस घर की असली खूबसूरती है। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सासू माँ, यह हमारे सपनों का घर है। घर के हर कोने में उनके द्वारा किया गया प्यार और मेहनत झलक रहा था। अब घर सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी यादगार यात्रा बन चुकी थी जिसे सास और बहू ने मिलकर तय किया था। अब जब घर की साज सज्जा का काम लगभग पूरा हो चुका था, सास और बहू दोनों ही इस बदलाव से बहुत खुश थीं। हर कोना, हर दीवार, हर कमरे की सजावट उनकी मेहनत और आपसी समझ का परिणाम था। लिविंग रूम, रसोई, बच्चों का कमरा और आंगन, हर जगह कुछ खास था जो उनके प्यार और सहयोग की गवाही देता था। लेकिन अब उनका अगला कदम था उस घर में रहने का असली सुख। परिवार के बाकी सदस्य जब घर में आएंगे तो वे कैसे महसूस करेंगे? सास माधुरी देवी और बहू पूजा दोनों इस विचार में थीं कि अब सिर्फ सजावट ही नहीं, घर के माहौल को और भी खुशनुमा बनाना है। घर में सुख, शांति और हंसी मजाक का माहौल चाहिए था। वे चाहती थीं कि हर सदस्य को अपने घर में पूरी तरह से आरामदायक और खुश महसूस हो। पूजा बिटिया, अब हमें घर में एक अच्छा माहौल बनाने पर ध्यान देना होगा, माधुरी देवी ने एक दिन पूजा से कहा, जब वे आंगन में बैठी चाय पी रही थीं। आप सही कह रही हो सासू माँ। सजावट तो हो गई, अब हमें घर के अंदर का माहौल भी अच्छा बनाना है। बच्चों को खुश देखना है और परिवार के बाकी लोगों को भी अच्छा महसूस कराना है। पूजा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो क्यों न हम कुछ ऐसी चीजें करें जिससे घर में हर कोई खुश रहे, माधुरी देवी ने सुझाव दिया। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? पूजा ने जिज्ञासा से पूछा। मैं सोच रही थी कि क्यों न हम हर हफ्ते एक छोटी सी पारिवारिक सभा आयोजित करें। इसमें हम सभी एक साथ बैठें, कुछ मजेदार बातें करें और घर के बारे में बात करें। इससे परिवार के सदस्य और भी करीब आएंगे, माधुरी देवी ने अपनी योजना बताई। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है
सासू माँ। हम एक साथ बैठकर घर की बातें करेंगे, बच्चों के बारे में बातें करेंगे और साथ ही घर के किसी भी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। पूजा ने सहमति दी। इस तरह सास और बहू ने मिलकर तय किया कि वे हर सप्ताह एक पारिवारिक बैठक आयोजित करेंगी, जिसमें सभी सदस्य शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य केवल घर के बारे में चर्चा करना नहीं था, बल्कि यह भी था कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिता सकें और एक दूसरे के विचारों को समझ सकें। अगले सप्ताह पारिवारिक सभा का पहला दिन आया। घर के सभी सदस्य यानी पूजा के पति राज, माधुरी देवी के छोटे बेटे सुरेश और उनके बच्चों ने बैठक में हिस्सा लिया। पहले तो सब थोड़े संकोच में थे, लेकिन धीरे धीरे वे खुलने लगे। तो क्या विचार है आपका? माधुरी देवी ने पहले राज से पूछा। राज थोड़ी देर चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, मुझे तो घर की सजावट बहुत पसंद आई। यह सच में हमारे सपनों का घर बन गया है। बच्चों के कमरे में तो एक नया ही माहौल है। लगता है कि हम यहाँ और भी अच्छे तरीके से समय बिता सकते हैं। बिल्कुल, पूजा ने खुशी से कहा। हमने रसोई में भी कुछ नया किया है। अब रसोई में जो काम किया जाता है वह भी और मजेदार हो जाता है। और बच्चों के कमरे में तो कुछ ऐसा है कि वे वहां घंटों खेल सकते हैं। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा था। बच्चों का कमरा अब इतना खुशमिजाज हो गया है कि मुझे भी वहां बैठने का मन करता है। और आंगन में जो नया झूला और फूलों के गमले लगाए हैं वह बहुत ही सुंदर हैं। सभी का दिल खुश हो तो घर में सुख शांति बनी रहती है। माधुरी देवी ने संतुष्ट होकर कहा। और यही हमारी योजना है, हम सभी का साथ रहे, हम सभी एक दूसरे का ध्यान रखें। लेकिन जैसे जैसे बैठक चल रही थी, एक और सवाल खड़ा हुआ। पूजा ने धीरे से कहा, सासू माँ, क्या आप नहीं सोचती कि अब हमें कुछ और बदलाव करने चाहिए? जैसे कि घर के सभी सदस्य मिलकर कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव काम। क्या तुम कुछ खास विचार कर रही हो? माधुरी देवी ने जिज्ञासु होकर पूछा। क्या हम सब मिलकर एक पारिवारिक परियोजना शुरू करें? जैसे घर के आंगन में एक छोटा सा बगीचा बनाना या फिर हर महीने एक साथ पेंटिंग करना। इससे हमें एक दूसरे के करीब आने का और नया अनुभव मिलेगा। पूजा ने उत्साह से प्रस्ताव रखा। माधुरी देवी ने सोचा और फिर हंसते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है बिटिया। हम सब मिलकर कोई क्रिएटिव काम करेंगे और इससे हमारी आपस की समझ और भी बेहतर होगी। इसी बातचीत के दौरान राज ने कहा, हम बच्चों के लिए भी कुछ नया करें। क्यों न हम एक दिन बच्चों के लिए एक छोटी सी कार्यशाला रखें, जहां वे कुछ नया सीखें और खेलें। वो भी एक अच्छा विचार है, पूजा ने कहा। हम बच्चों को भी यह सिखा सकते हैं कि परिवार के साथ मिलकर कैसे काम करना चाहिए। इसके बाद सबने मिलकर तय किया कि अगले महीने एक छोटा सा बगीचा तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे। साथ ही बच्चों के लिए एक क्रिएटिव कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। इस विचार ने सभी को उत्साहित कर दिया। अगले कुछ हफ्तों में सास और बहू ने अपने विचारों को और साकार किया। बगीचा तैयार करने के लिए पूरे परिवार ने मिलकर काम किया। राज ने कुछ पौधे लगाए, पूजा ने फूलों के गमले सजाए और माधुरी देवी ने उन पौधों की देखभाल की। धीरे धीरे घर के आंगन में एक सुंदर बगीचा तैयार हो गया, जो अब हर सदस्य के लिए आराम और आनंद का स्थान बन गया। देखो बिटिया, हमारा बगीचा अब कितना सुंदर हो गया है, माधुरी देवी ने खुशी से कहा। यह हमारे रिश्तों का प्रतीक बन गया है। जैसे हमने मिलकर यह बगीचा तैयार किया है, वैसे ही हम हमेशा एक साथ मिलकर अपने परिवार की खुशहाली बनाए रखें। सासू माँ, आपने सही कहा। यह बगीचा हमारे परिवार के प्यार और एकता का प्रतीक है, पूजा ने भी मुस्कराते हुए कहा।
अब घर में सिर्फ सजावट ही नहीं थी, बल्कि एक नया आत्मविश्वास, प्यार और सहयोग भी था। सास और बहू के रिश्ते में एक नई गर्माहट आ चुकी थी और परिवार के बाकी सदस्य भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। अब तक घर की साज सज्जा परिवार की एकजुटता और सहयोग की भावना से भरा हुआ था। सास माधुरी देवी और बहू पूजा ने मिलकर न केवल घर को सुंदर बनाया, बल्कि परिवार के बीच प्रेम और समझ का ऐसा माहौल भी तैयार किया था जो पहले कभी नहीं था। लेकिन अब एक और चुनौती सामने आ खड़ी हुई थी, जो घर को और भी बेहतर बनाने के लिए जरूरी थी, परिवार के जीवन में और भी खुशियां और सद्भाव लाना। सास और बहू के बीच एक मजबूत रिश्ता बन चुका था, लेकिन अब उनका उद्देश्य था घर के हर सदस्य को इस बदलाव का हिस्सा बनाना। परिवार के छोटे छोटे सदस्य, जैसे बच्चों की छोटी छोटी खुशियां, अब एक और मायने में महत्वपूर्ण हो गई थीं। पूजा और माधुरी देवी ने सोचा कि अब जो भी काम करना है वह पूरे परिवार के साथ मिलकर किया जाए, ताकि सभी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो सके। एक दिन पूजा ने माधुरी देवी से कहा, सासू माँ, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ नया करना चाहिए। हम हर महीने एक पारिवारिक उत्सव आयोजित करें, जिसमें सभी सदस्य अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करें। इससे सबका आत्मविश्वास बढ़ेगा और घर में और भी खुशी आएगी। माधुरी देवी ने खुशी से कहा, यह एक बेहतरीन विचार है बिटिया। इस तरह से हम सभी को एक साथ लाकर उनके भीतर छिपे हुनर को बाहर ला सकते हैं और इससे हमारे रिश्ते और भी गहरे होंगे। इसी विचार से प्रेरित होकर सास और बहू ने तय किया कि अगले महीने से वे परिवार में हर महीने एक छोटा सा उत्सव आयोजित करेंगे। यह उत्सव सिर्फ आनंद लेने के लिए नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसा अवसर होगा जब परिवार के हर सदस्य को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। कई दिन बीतने के बाद परिवार के हर सदस्य ने अपनी अपनी भूमिका तय कर ली। राज ने तय किया कि वह गिटार बजाकर कुछ नया प्रस्तुत करेंगे, जबकि सुरेश ने अपनी कविताएं पढ़ने का मन बनाया। बच्चों ने अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करने का फैसला किया। पूजा ने सास माधुरी देवी के साथ मिलकर घर में एक छोटे से मंच का निर्माण किया, ताकि सभी सदस्य अपने अपने प्रदर्शन को अच्छे से प्रस्तुत कर सकें। उत्सव का दिन करीब आ रहा था और परिवार के सभी सदस्य उत्साहित थे। हर कोई अपने प्रदर्शन के लिए तैयार था और घर में एक हलचल सी मच चुकी थी। सास और बहू दोनों ने मिलकर घर को इस उत्सव के लिए सजाया। लिविंग रूम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया और हर एक कमरे में कुछ न कुछ रंगीन लाइटें लगाई गईं। सभी जगह एक उल्लासपूर्ण माहौल था, मानो घर की दीवारें भी परिवार के प्यार और उमंग से झूम रही हों। आखिरकार उत्सव का दिन आया। सभी परिवार के सदस्य एक एक करके मंच पर आए और अपने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। राज ने गिटार बजाया और उसकी मधुर धुन से सभी मंत्रमुग्ध हो गए। सुरेश ने अपनी कविता सुनाई, जिसमें वह जीवन के सरल और खूबसूरत पहलुओं को व्यक्त कर रहा था। बच्चों ने रंगीन चित्रों और शिल्पकारियों का प्रदर्शन किया और सभी ने उनकी रचनात्मकता की सराहना की। पूजा और माधुरी देवी ने मिलकर एक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें घर के सभी सदस्य भागीदार बने। यह दृश्य सचमुच अद्वितीय था, जहां हर सदस्य ने न केवल अपनी कला दिखाई, बल्कि सभी ने एक साथ मिलकर परिवार की एकता और प्रेम को महसूस किया। यह वाकई अद्भुत था, राज ने उत्साह से कहा, जब सभी सदस्य कार्यक्रम के बाद बैठकर चाय पी रहे थे। हम सभी ने अपनी पूरी कोशिश की और यह देखा कि हम सब मिलकर कितना अच्छा कर सकते हैं। सुरेश ने भी खुशी से कहा, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। परिवार के साथ मिलकर ऐसा आयोजन करना बहुत खास था। माधुरी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण कदम था। हम जब भी साथ होते हैं तो हमारा प्यार और एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है।
और इस तरह के उत्सवों से हम अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। सासू माँ, आपने सही कहा। यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए, पूजा ने कहा। उत्सव के बाद सास और बहू ने सोचा कि घर में अब एक नियमित आदत बननी चाहिए, जहां हर महीने परिवार के सदस्य मिलकर एक साथ समय बिताएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत करें। इस बीच पूजा ने एक और विचार साझा किया। सासू माँ, मुझे लगता है कि क्यों न हम हर महीने एक छोटे से पारिवारिक ट्रिप पर जाएं, जैसे पिकनिक या नजदीकी हिल स्टेशन पर। इससे हम एक दूसरे के साथ और भी अच्छे से जुड़ सकेंगे। यह एक बेहतरीन विचार है, बिटिया, माधुरी देवी ने कहा। हमने घर के अंदर तो सब कुछ बदल दिया है, लेकिन अब हमें बाहर भी कुछ समय बिताना चाहिए। यह न केवल हमें आराम देगा, बल्कि एक साथ समय बिताने का एक और अच्छा मौका होगा। इस तरह सास और बहू ने तय किया कि वे हर महीने एक छोटी सी ट्रिप पर जाएंगी। यह सिर्फ परिवार के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव नहीं होगा, बल्कि एक साथ समय बिताने का एक बेहतरीन तरीका भी होगा। समय के साथ परिवार में उत्सवों का सिलसिला जारी रहा। हर महीने एक नई गतिविधि, एक नया अनुभव परिवार के रिश्तों को और भी गहरा करता गया। सास और बहू के रिश्ते में जो प्यार और समझ थी, वह अब पूरे परिवार में फैल चुकी थी। घर का माहौल अब सच में एक आदर्श घर की तरह बन चुका था, जहां हर सदस्य एक दूसरे के साथ खुश और संतुष्ट था। सास माधुरी देवी और बहू पूजा ने मिलकर एक सपना सच कर दिखाया था, सिर्फ एक सुंदर घर नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार जहां प्यार, सहयोग और एकता की भावना हावी हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।